यह कहानी उस बंदर की है जो सागर तट पर एक ऊंचे पेड़ पर रहा करता था। दिन भर तो वह जंगल में घूमता रहता और वहीं फल फूल खाकर अपना पेट भर लेता था। रात होते ही वह इस पेड़ पर आकर सोने की तैयारी करता तो एकांत के कारण उसे नींद भी नहीं आती थी। वह कभी कभी अपने भाग्य को कोसता रहता और अपने आप बोलता रहता, हे भगवान, आपने मेरे साथ यह कैसा अन्याय किया कि मुझे अकेले रहने पर मजबूर कर दिया। मेरा यह जीवन सूना है। तू कहीं से मुझे एक मित्र ही ला दे जिससे मैं कुछ देर बात करके अपने मन का बोझ तो हल्का कर सकूं। अरे मित्र ना सही, शत्रु ही सही, उससे कम लड़ाई तो कर लूँगा, इससे भी मन का बोझ हल्का हो जाएगा। बंदर की प्रार्थना भगवान ने एक दिन स्वीकार कर ली। बंदर ने एक शाम एक मगरमच्छ को सागर के किनारे देखा। बंदर के मन में यह विचार आया कि यह भी तो अकेला है, क्यों न इससे ही मित्रता कर ली जाए। तब बंदर ने उस मगरमच्छ को आवाज़ लगाई, भैया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी अकेला उदास हो जाता हूँ, सोचता रहता हूँ कि ऐसे में मेरा कोई मित्र बन जाए। तो फिर आज से हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। बोलो मंजूर है? मंजूर है। बंदर मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। आज उसे एक अच्छा मित्र मिल गया है जो सदा पानी में ही रहता है। बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती होते ही बंदर का जीवन बदल गया था। अब वह जल्दी से घर जाने लगा था। उधर मगरमच्छ का भी यही हाल था। वह भी शाम होते ही सागर तट पर आकर ठंडी ठंडी रेत पर बड़े मज़े से लेटा रहता। बंदर उसके लिए खाने पीने का सामान लेकर आता। पानी में रहने वाले इस जानवर के लिए धरती के फल फूल तो बड़े स्वादिष्ट थे। इससे बंदर की मित्रता और दृढ़ हो गई थी। अब तो मगरमच्छ बंदर के साथ मिलकर घंटों बातें करता रहता, यहाँ तक कि वह घर भी बहुत देर से जाता। रोज़ रोज़ घर लेट आने के कारण उसकी पत्नी ने एक दिन उससे पूछ ही लिया, आप रोज़ रोज़ कहाँ जाते हो जो इतना देर से आने लगे हो? प्रिय, सागर तट पर मेरा बड़ा अच्छा मित्र बंदर रहता है। बस उसके पास बैठकर मज़े लेता हूँ। वह मेरे लिए हर रोज़ अच्छे अच्छे फल लेकर आता है जो बड़े स्वादिष्ट होते हैं। वह आपका बहुत अच्छा दोस्त है ना? हाँ हाँ, वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वह तो मुझ पर जान देता है। मेरे पतिदेव, यदि आपका मित्र इतना अच्छा है तो उसका हृदय भी बड़ा विशाल और सुंदर होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर अपनी पत्नी के लिए एक काम करो। पत्नी ने मन ही मन में एक षड्यंत्र रचा जिसे भोला मगरमच्छ समझ नहीं सका। हाँ हाँ, बोलो। अपने उस मित्र को घर बुलाओ, हम उसकी दावत करेंगे, फिर उसका हृदय निकाल कर मैं खा लूँगी। क्या कहा? मगरमच्छ एकदम बोला जैसे उसने कोई अनहोनी बात सुन ली हो। मैं उस बंदर का हृदय खाना चाहती हूँ, लेकिन वह मेरा दोस्त है। पत्नी ने बढ़कर दोस्त नहीं होता, इसलिए आपको बंदर का हृदय खाने के लिए कोई प्रबंध करना ही होगा। आपको यह अब निर्णय लेना ही होगा कि पत्नी का प्रेम या मित्र का प्रेम। यदि आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम नहीं मरोगी। मैं अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता। यह कहता हुआ मगरमच्छ वहाँ से उठकर चला गया। वह सोच रहा था कि अपने मित्र का हृदय कैसे निकाला जा सकता है। पत्नी ने तो कहा है कि उसे अपने घर पर दावत पर बुला लो, शेष काम मैं स्वयं कर लूँगी। दूसरे दिन ही मगरमच्छ जैसे बंदर से जाकर मिला तो उसे बड़े प्रेम से कहा, देखो भाई, मेरी पत्नी ने आपको दावत पर बुलाया है। यह आप क्या कह रहे हो मित्र? मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन मैं सागर के गहरे पानी में कैसे जाऊँगा? मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाऊँगा। यदि ऐसी बात है तो चलो भाई, मित्र की दावत कौन छोड़ता है। यह कहकर
बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जब मगरमच्छ बहुत गहरे पानी में पहुंचा तो उसने यह जान लिया कि अब तो बंदर मेरे काबू में आ चुका है। अब तो इसे सारी बात बता देनी चाहिए ताकि बंदर को यह न लगे कि उसने मुझे धोखे से मारा है। मगरमच्छ ने जैसे ही बंदर को बताया कि मेरी पत्नी आपका हृदय खाने वाली है, तो बंदर का माथा ठनका। मौत सामने देखकर वह घबराया तो जरूर, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने तेज दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, भैया मगरमच्छ, आप यदि मुझे अपने घर ले जाओगे तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों मित्र? इसलिए कि मैं अपना दिल तो वृक्ष पर बने अपने घर पर छोड़कर आया हूँ। अब तो वापस जाकर उसे लाना पड़ेगा। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ भी जान गया कि यह तो ठीक ही कह रहा है। यदि इसके पास अपना दिल ही नहीं है तो उसकी पत्नी खाएगी क्या? यही सोचकर वह वापस किनारे पर आया। बंदर छलांग लगाकर उतरा और नारियल के पेड़ पर चढ़कर मगरमच्छ से बोला, ओ धोखेबाज, जा चला जा तू तो दोस्ती के माथे पर सबसे बड़ा कलंक है। तू तो विश्वासघात करके मेरी जान लेना चाहता था। मैं ही अपनी बुद्धि पर बच गया। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक यू गाइस।